की जाती थी। टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है? टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग को ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये एक तरह का एक्सटेंशन है, मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कैन इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कंप्यूटर यूजर है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। एंड इंटरेक्टिव हैंड्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स प्रोवाइड्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। एक इंटरेक्टिव है और हैंड्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इसके अंदर इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कंप्यूटर यूजर है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर पे। वो डायरेक्टली काम कर सकता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती थी। A user gives instruction to the operating system directly and receive an immediate response. Usually keyboard is used as provide as input and the display screen is output. सो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो इनपुट होती थी वो कीबोर्ड से दी जाती थी और जो आउटपुट है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होती थी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था देन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। सो पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एज अ हार्डवेयर कॉस्ट डिक्रीजेज, जैसे जैसे हार्डवेयर की कॉस्ट डिक्रीज हुई इट कैन मोर फिजिबल टू हैव अ कंप्यूटर सिस्टम डेडिकेटेड टू अ सिंगल यूजर। तो ये और भी ज़्यादा ईजी हो गया कि हम लोग खुद एक कंप्यूटर खरीद के यूज़ कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। और इस टाइप के कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। देर आर माइक्रो कंप्यूटर्स दैट आर कंसिडरेबल स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव। इस टाइप के कंप्यूटर सिस्टम थोड़े से छोटे होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं और फीचर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सबसे बड़ी बात तो सस्ते होते हैं। पैरेलल सिस्टम्स क्या होते हैं? A system is said to be a parallel system in which multi-processor have direct access to the shared memory. इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं जिन जो हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। शेयर्ड मेमोरी होती है जो सबको शेयरेबल है और मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं जो उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। विच फॉर्म्स अ कॉमन एड्रेस प्लेस यूजुअली टाइटली कपल्ड सिस्टम्स आर रेफर्ड एज द पैरेलल सिस्टम्स। जो टाइटली कपल्ड सिस्टम्स हैं उसे ही हम लोग पैरेलल सिस्टम का नाम देते हैं। सो पैरेलल सिस्टम्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड टाइम सेविंग। जो पैरेलल सिस्टम है वो थोड़े से कम एक्सपेंसिव है और टाइम सेविंग भी है। बिकॉज क्या होता है कि जैसे जैसे कंप्यूटर्स की जनरेशन चेंज हुई, कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया उनकी हार्डवेयर कॉस्ट के ऊपर, उनके टाइम के ऊपर। पहले टाइम बहुत लगता था उनको यूज़ करने में, अब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। उसके बाद जो उनके उनके साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया। पहले बहुत बड़ी मशीनें होती थी, अब बहुत छोटी भी होने लगी हैं। मोबाइल फ़ोन्स ने बहुत ज़्यादा कवर अप कर लिया। तो पैरेलल सिस्टम आर लेस एक्सपेंसिव होते हैं और टाइम सेविंग होते हैं। दे परफॉर्म मल्टीपल थिंग्स इन सेम टाइम। वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टास्किंग होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम एक टाइम पे कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? A distributed system is a collection of two or more than two independent computers. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है आपका दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क केबल। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर केबल्स के बीच में सिर्फ एक नेटवर्क केबल के थ्रू कनेक्टेड है, द प्रोसेसर इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी फ्रॉम साइज टू साइज। उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं, पर जो मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक रूम के अंदर 5-6 कंप्यूटर रखे हुए हैं और उनको एक आपस में एक केबल के साथ कनेक्ट करा हुआ है। अब हर एक कंप्यूटर की अलग स्पेसिफिकेशन हो सकती है। हर एक कंप्यूटर का एक अलग-अलग प्रोसेसर हो सकता है, साइज़ अलग हो सकता है, फंक्शन अलग हो सकता है। ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ओन लोकल मेमोरी। द प्रोसेसर और कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू नेटवर्क केबल और लाइन टेलीफोन लाइन्स। आपस में अगर जो उनके प्रोसेसर को कम्युनिकेट करना है तो सबसे ईज़ी तरीका है उनके नेटवर्क केबल्स के थ्रू। और द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर द ओपननेस सिक्योरिटी प्रॉब्लम। और as the data flow from the network cables and it is more dangerous because the operating systems in this type of operating systems they are open and security problem, they are unsafe.
सो रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? Another form of special type of operating system is real-time system. In this type of operating system is used when there are rigid time requirements on the operation of a processor. जहाँ पे एक फिक्स्ड टाइम लगता है ना, उसको हम रियल टाइम सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से जो सिस्टम्स चलते हैं उनको रियल टाइम सिस्टम कहते हैं. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट. और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जो मेजर सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है वो है सबसे पहले एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन क्या होता है कि एरर में भी अगर इन इनपुट डिवाइसेस सीपीयू, एएलयू एक्सेट्रा, एरर कहीं भी आ सकता है. इनपुट डिवाइसेस में आ सकता है, सीपीयू में आ सकता है, एएलयू में आ सकता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली अवेयर अबाउट द पॉसिबल एरर्स इन डिवाइस. इसका मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अवेयर रहना पड़ता है कि किस पार्ट में, किस कंप्यूटर सिस्टम के किस पार्ट के अंदर कौन सा एरर आया हुआ है. इट आ सकता है, या फिर इट शुड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट देम. अगर जो किसी किसी भी कारण से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी एरर आ जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि वो उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर एक्शन ले सके. उसके बाद सेकंड सर्विस है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन. ऑपरेटिंग सिस्टम लीड्स टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ऑपरेट प्रोग्राम्स लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेमोरी. ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोग्राम ऑन होता है, चलता है, वो सबसे पहले मेमोरी के अंदर आता है. तो वो मेमोरी के अंदर जब जगह लेता है, मतलब कोई भी प्लेस उसको प्रोवाइड होती है, तो उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बनती है. the loads the program into memory and execute the program. The program must be executed in normal or abnormal manner. प्रोग्राम अपने आप एग्जीक्यूट होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो, आउटपुट आए, चाहे आउटपुट ना आए, और एबनॉर्मली आउटपुट input output operation. Third service is input output operation. An operating system is responsible in memory management and input output management, recognizing the input from the keyboard or provide an specific output on the monitor. इसका मतलब ये है सिंपल कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सबसे पहले जो इनपुट हम लोग कीबोर्ड से दे रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. फिर उसके बाद उसके ऊपर स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं उस इनपुट के ऊपर. फिर उसके बाद उसकी स्पेसिफिक आउटपुट प्रोवाइड होती है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर. कम्युनिकेशन क्या होता है? द मेजर सर्विस प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू प्रोसेसेस. प्रोसेसेस जो होते हैं, प्रोसेसेस एक नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द टू प्रोसेसेस, तो इसकी बीच की जो कम्युनिकेशन होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है. द प्रोसेसेस में बी इन सेम कंप्यूटर्स और इन डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड इन थ्रू नेटवर्क केबल, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी कहते हैं. इनका कहने का मतलब यह है कि प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में एक ही कंप्यूटर के अंदर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और अलग अलग कंप्यूटर के अंदर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क केबल और टेलीफोन लाइंस, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी कहते हैं. तो सिस्टम सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं? टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन कंप्यूटर सिस्टम. कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, द यूजर मस्ट हैव टू रिक्वेस्ट फॉर दिस सर्विस कॉल. यूजर को सर्विस कॉल के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है. सर्विस कॉल क्या होती है? सर्विस कॉल्स कुछ नहीं होती, जैसे कि डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, जो भी सिस्टम कॉल्स होते हैं उन्हीं को सर्विस कॉल्स कहते हैं. सर्विस कॉल जैसे कि डिलीट करना, मॉडिफाई करना, किसी को अपडेट करना है, तो ये सर्विस कॉल्स होती हैं. इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम कॉल्स. सो executing the system calls. There are sequence of steps required to execute the system calls. बहुत सारे sequence of steps required होते हैं system calls को execute करने के लिए. For this there is need to pass the parameter. और उसके लिए सबसे पहले parameters को pass करना बहुत ज़रूरी है. सो कौन कौन से मेथड होते हैं? मेथड टू पास पैरामीटर, कौन कौन से मेथड है पैरामीटर्स को पास करने के लिए? देयर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द सिस्टम कॉल्स. बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करने के लिए. फॉर दिस देयर इज नीड टू पास द पैरामीटर. सबसे पहले इनके लिए पैरामीटर्स को पास करना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले मेथड टू पास द पैरामीटर्स. सबसे रजिस्टर मेथड. पैरामीटर्स आर स्टोर्ड इन रजिस्टर.
सबसे पहला मेथड है रजिस्टर मेथड।